परीक्षित के मन और बुद्धि दोनों पवित्र होना चाहिए, क्योंकि कभी हम कुछ देखते हैं वो भी सही नहीं होता। हम भले ही कहें कि हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखी हुई बात झूठी होती है, कानों से सुनी हुई बात झूठी हो सकती है, लेकिन जो बात इंसाफ में आती है वो सत्य होती है। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत दिया गया। गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत देते हैं कि एक महात्मा सुबह सुबह समुद्र के किनारे ऐसे घूमने निकले। भोर होने वाली थी, सूर्य निकलने वाले थे, हल्का सा उजेला हो गया था। तो समुद्र के किनारे क्या देखा? एक व्यक्ति एक स्त्री की गोदी में सिर रख करके सोया हुआ है। उसके पास में एक कांच की बोतल रखी हुई है। ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा ये भोर का समय है और ये इतना कामी व्यक्ति है, भगवान के नाम का स्मरण ना करके स्त्री की गोद में पड़ा है और एक बोतल पास में रखी है। उसी समय एक घटना घटी कि समुद्र में से कोई व्यक्ति एक चिल्लाने लगा, मैं मरा मरा डूबा जा रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो स्त्री की गोद में लेटा हुआ व्यक्ति दौड़ता है। महात्मा ने कहा मैं तो नहीं बचा सकता कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन वो लेटा हुआ व्यक्ति छलांग लगाता है समुद्र में और डूबते व्यक्ति को किनारे लेकर के आ जाता है। महात्मा ने पूछा भैया तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं मछुआरा हूँ, मछली पकड़ने का धंधा करता हूँ। 2 दिन हो गए मछलियाँ नहीं पकड़ पाया, हवा का बहाव तेज था, समुद्र में लहरें उठ रही थी, हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरी माँ ने सोचा कि बेटा 2 दिन का भूखा गया हुआ है, शायद उसे मछलियाँ नहीं मिल पाई होंगी, मछलियाँ नहीं पकड़ पाया होगा। तो मेरी माँ है ना, हे महात्मा जी, वो व्यक्ति कहता है महात्मा जी से, मेरी माँ 2 रोटी चटनी लेकर आई, मेरे घर में कोई पात्र भी साबुत नहीं है था, तो एक बाटल में पानी भर कर के लाई, मैं 2 रोटी खाकर जल पीकर माँ की गोद में लेट गया। अब आप कल्पना करो, जो आपने शुरू में सोचा था वो अर्थ अलग था, अब ये इंसाफ में जो बात आई है तो पूरा भाव ही बदल गया। परीक्षित जब महाराज की लीला देखेगा तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब तक इसका मन और बुद्धि पवित्र ना हो, महाराज की कथा समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए पहले सूर्यवंश की कथा, पहले राम की कथा सुनाई, इसके बाद कृष्ण की कथा का वर्णन करेंगे, क्योंकि राम हर जगह से सरल हैं, कृष्ण हर जगह से आड़े टेढ़े हैं। राम मानव बन करके आए हैं, कृष्ण भगवान बन करके आए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परीक्षित जी को गुरुदेव